जद्दारो ब्रह्ममूर्ति प्रणवतनुधरा सर्ववेदान्तसार भक्तानां कल्पवृक्षं भवजलतरणी सर्वतत्त्वानतत्त्वम् योगिनां हंसतत्त्वं हरिहरनिमित्तं श्रीपति वैष्णवानां शैवानां भैरवाख्यं पशुपतिरिति सा सत्त्वतत्त्व च शक्ति बौद्धानां बुद्धरूपं ऋषभज्योतिरूपं जैन सिद्धान्त सारं सादेवं पातु नित्यं कलिकुलहरं श्रीनीलशैलाधिनाथ वं वक्रतुण्ड महाकायं सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। पिता धर्म पिता स्वर्ग पिता हि परमतप पितरि प्रीतिमा परने प्रियन्ते सर्वदेवता अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी वं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरि यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् वं निगमकल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखादमृतं द्रवसंयुत पीबत भागवतं रसमालयं मुहुरहुरसिका श्रीमद् भागवतम अनंत कोटि ब्रह्मांडर नायक परं ब्रह्म परम पुरुष परम प्रेममय श्रीहरिंक चरणारविंदरे अनंत कोटि दंडवत माँ राधाराणी पदारविंदर अनंत कोटि दंडवत भगवान वेदव्यास जी महाराज सुकमुनि महाराज परीक्षित महाराज मैत्रेय मुनि विदुर महाराज जगन्नाथ दास जी महाराज पदारविंदरे ए अकिंचनर मथालटा प्रणाम। साहित्यिक कविबंधु परिवार तरफ आयोजित साप्ताहिक त्रिदिवसीय भागवत आलोचनार ए सप्ताहर प्रथम अवसर रे प्रथम दिवस कहवा कारण यह द्वितीय दिवस वास्तव रे आजिर ए सप्ताहर प्रथम दिवस रे उपस्थित समस्त ज्ञानी गुणी विज्ञ प्राज्ञ समस्त भागवत पिपासु दिव्य आत्मन समस्त को आज वृष संक्रांति अवसर रे ज्येष्ठ मासर पवित्र संक्रांति एई अवसर रे मु समस्त को भूमिष्ठ प्रणाम ज्ञापन करुछि एवं अनुज मान को आशीर्वाद शुभेच्छा अभिनंदन ज्ञापन करुछि। प्रथमे सूचना आसुथिला जे गोटे सप्ताह बंद रही कारण गोटे सप्ताह तीनोटी ता पूर्व सप्ताह तीनोटी अध्याय आपण माने श्रवण करिसंती सप्तम स्कंधरे जोठी टिके पूर्व पाठर आलोचना करबा जरूरी मने कली कारण गोटे सप्ताह गैप रही टिके पूर्व पाठ को आसीगले आमे धारावाहिक रे आगो को चलिबा जोठी आपण माने प्रथम अध्याय रे भगवान समस्तଙ୍କ प्रति किभଳି समदर्शी सप्तम स्कंदर प्रथम अध्याय सेठी भगवान विष्णुंकर समस्तंकर
जो पुण्य गाथा भगवान कर आउ भौतिक दुख दुर्दशा दूरीकरणकारी भगवान से कथा शुणिछंती। सर्वव्यापी भगवान केवल प्राज्ञ मानक उपलब्ध एकथा जानिछंती। जीव कालर सीमा मध्यरे किभଳି सक्रिय से कथा उपलब्धि करिछंती। शिशुपाल भगवान को श्री अंगरे किभଳି लीन हेला एकथा प्रथम अध्याय रे आपण माने मध्य शुणिछंती। एवं बद्ध जीव ही किभଳି गोटे द्वंद्व भाव द्वारा प्रभावित हुए से कथा मध्य शुणिथिबे। भगवान कर चिंतन ही पाप मुक्तिर कारण, तेणु भगवान को चिंता करबा एकांत श्रेय एकथा मध्य जानिछंती। आउ चारि कुमारଙ୍କ द्वारा जय विजय किभଳି अभिशप्त हेले ए कथाटी आपण माने सप्तम स्कंदर प्रथम अध्याय रे बेस पुंखानुपुंख भाव रे श्रवण करिसंती। द्वितीय स्कंद को जेतेबेले आपण माने पाद बढ़ाइचंती सेतेबेले आपण माने देखिचंती दैत्यराज हिरण्यकशिपु। कारण सनक सनातन सनंदन सनत कुमार चारि जनक तरफरु जेतेबेले जय विजय अभिशप्त प्रथम अभिशाप रे जो जन्म नौचंती ता हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु। दैत्यराज हिरण्यकशिपुर जेतेबेले हिरण्याक्ष मरिची भातृ वियोग रे किभଳି हिरण्यकशिपु शोक करिची। हिरण्यकशिपु विष्णु को हत्या पाई किभଳି बद्ध परिकर हेची भगवान को हत्या करिवो एकथा मध्य जानिचंती। तापरे समवेत असुर मान को हिरण्यकशिपुर जो निर्देश आउ से निर्देशक साजिछि एकथा मध्य बुझिथिबे। आउ असुर माने विभिन्न हिंसात्मक कार्य रे किभଳି प्रवृत्त अछंती। आ देवता मानकर जो लुक्कायित भाव रे पृथ्वी किभଳି विचरण करुछंती देवता माने ए समस्त कथा शेष को शुणिथिबे। द्वितीय अध्याय रे जे आत्मा शाश्वत, आत्मा अविनाशी, आत्मार मृत्यु नहीं। कारण सुजज्ञ राजन उपाख्यान मध्य सेठी आसुचंती द्वितीय अध्याय रे। एवं राजा सुजज्ञ पत्नी मान को जमराजंकर उपदेश ए कथा शुणी सारिबा परे आपण पहुंची थिबे भौतिक सृष्टि भगवान कर क्रीड़ा पुत्तलिका। गोटे क्रीड़ा पुत्तलिका है भौतिक सृष्टि जहा सप्तम स्कंदर द्वितीय अध्याय रे आपण माने शुणिछंती। एवं हिरण्याक्ष माता और पत्नी गणक शोक परित्याग किभଳି करा जाउछि सब कथा जानिबा परे तेतबेले तृतीय अध्याय को आसुचंती। तृतीय अध्याय रे जानुचंती हिरण्यकशिपुर अमर हेबार परिकल्पना किभଳି हिरण्यकशिपु चाहुछि मु अमर रहिबी। हिरण्यकशिपुर कठोर तपस्या देवता माने हिरण्यकशिपुर तपस्यार उद्देश्य किभଳି ब्रह्मा को जणैले तृतीय अध्याय रे। एवं गोटे सेठी विस्मित मन ब्रह्मा हिरण्यकशिपु को संबोधन करिसंती। ब्रह्मा विस्मित मना हेकिनी तेणु हिरण्यकशिपुर शरीर ब्रह्मा को द्वारा पुनर्जीवित एवं ब्रह्मा को हिरण्यकशिपुर प्रार्थना तापरे हिरण्यकशिपुर अभीष्ट वर कामना ए कथा तृतीय अध्याय रे आपण माने बढ़िया से बुझिचंती। मोर कहिबार आवश्यकता नहीं, केवल मने पकेली। आज चतुर्थ अध्याय रे आमे जानिबा जे ब्रह्मांड रे हिरण्यकशिपुर जो संत्रासवाद से विचरण कला, संत्रासवाद जो संत्रास र कथा किभଳି भाव रे जगन्नाथ दास ताकू लेखुचंती। एठी आमे जानिबा हिरण्यकशिपु को ब्रह्मांकर वर प्रदान ए अध्याय रे विश्व विजयी हिरण्यकशिपु किभଳି सेठी आमे देखिबा इंद्रपुरी रो ऐश्वर्य हिरण्यकशिपु समस्तଙ୍କ द्वारा किभଳି पूज्य। हिरण्यकशिपु सर्वदा इंद्रिय मानकर दास, समस्त लोकर लोकपाल माने भगवान कर किभଳି शरणापन्न होचंती। आज अध्याय रे सब कथा वर्णना हबो। भगवान को कथा समस्तंकर भय किभଳି दूर करे से कथा कहिबा। प्रहलाद महाराजंकर महिमान्वित गुण को वर्णना करिबा। प्रहलाद महाराजंकर दिव्य गुण किभଳି प्रकाश पाउथिला एवं हिरण्यकशिपुर निज पुत्र को निर्यातना प्रदान
ए समस्त कथा वस्तु सप्तम स्कंदर चतुर्थ अध्याय वर्णित जहाँ आमे आज आलोचना करिबा। जगन्नाथ दास लेखुचंती असुर ब्रह्मा बर पाई विष्णुक संगे बैरी होई जिणी पीड़िला दिगपाल चरित चतुर्थ अध्याय जिणी पीड़िला दिगपाल चरित चतुर्थ अध्याय। नारद उवाच शुण राजन स्थिर चित्ते कहिबु जाहा तोग्रते हिरण्य तपे तोष होई ब्रह्मा बोलंती ताकू चाही हिरण्य तपे तोष होई ब्रह्मा बोलंती ताकू चाही। ब्रह्मा उवाच शुण हे असुर पुंगव गोविंद तोहर तप ए दुर्लभ गोविंद 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 पदु गलुछि मकरंद गोविंद से मकरंद पान करी गोविंद हेले तरिले ब्रज नारी गोविंद से ब्रज नारी पयरे गोविंद मन मथाउ निरंतरे गोविंद आउ मन निरंतरे थाउ गोविंद हा कृष्ण बोली जीव जाऊ गोविंद। हे दिव्य आत्मन एठी नारद मुनि आरंभ करुचंती कहले हिरण्यकशिपुंकर कठोर तपस्या रे ब्रह्मा अत्यंत प्रसन्न हेले। तेणु हिरण्यकशिपु जेते बेले ब्रह्मांक ठारू वर प्रार्थना कले ताहा अत्यंत दुर्लभ हेले मध्य सेते बेले से तांको समस्त वर प्रदान करिथिले। ब्रह्मा कहिले शुण हे असुर पुंगव तोहर तप ए दुर्लभ। ब्रह्मा कहले रे हिरण्यकशिपु तुमे जो सब वर मो ठारू प्रार्थना करुछ ना ताहा अधिकांश मनुष्य पक्षरे दुर्लभ ता सत्वे मु तुमको ताहा दान करिबी। गोटिए कथा ए कथारे भागवतीय दर्शन जड़ जागतिक बर गुड़िक ठीक बर बोली कुहा जाए नहीं। केही जदि अधिकरु अधिक भोग प्राप्त हुए ताहले सेई बर अभिशाप रे परिणत हो जाए। कारण ए जगत रे ऐश्वर्य लाभ पाई जेपरी अत्यधिक श्रम ओ प्रयास आवश्यकता हुए सही परी सेगुड़िक संभाली रखिबा पाई ततोधिक प्रयास प्रयोजन हुए। बर को संभाली रखिबा आवश्यक। ब्रह्मा हिरण्यकशिपु को कहिले जे जदियो से तांको तांकर ईप्सित वर प्रदान करिवे तथापि हिरण्यकशिपु पक्षरे अत्यंत कठिन हबो। तेणु जेतेबेले भगवान ब्रह्मा जी अव्यर्थ वर प्रदान करती से असुर श्रेष्ठ हिरण्यकशिपु द्वारा पूजित महान ऋषि ओ महात्मा माने तांको द्वारा अत्यंत संस्तुत होई प्रीत होई पूजित होई सेठारु प्रस्थान कले। दैत्य हिरण्यकशिपु एपरी भाव रे ब्रह्मांक ठारू वर लाभ करी गोटे स्वर्ण कांति युक्त शरीर लाभ कले। निज भाईर हत्या भातृवध कथा को स्मरण करी भगवान विष्णु प्रति विद्वेष भाव पोषण करने को लगिले।
कारण आसुरिक भावापन्न व्यक्ति माने ए ब्रह्मांडर समस्त ऐश्वर्य लाभ करने सत्वे भगवान को प्रति विद्वेष भाव पोषण करती एमाने हेले आसुरिक भावापन्न व्यक्ति। तेणु हिरण्यकशिपु समस्त ब्रह्मांड जय कले सेई दैत्य प्रकृत रे त्रिलोक ऊर्ध्व मध्य अध एठी देवता हुअन्तु मनुष्य हुअन्तु गंधर्व हुअन्तु गरुड़ हुअन्तु उरग हुअन्तु सिद्ध हुअन्तु चारण विद्याधर ऋषि जम पितृगण मनु यक्ष राक्षस पिशाच प्रेत भूत समस्त प्राणी मानकर अधिपति माने तांक सह सेमानकर ग्रह लोक सब मध्य जय करथिले हिरण्यकशिपु से समस्त ग्रह लोकर अधिपति मानंकु पराभूत करी पराहत करी सेमानंकु निजर वशीभूत कले सेमानंकर आवास स्थान सबु जय करी सेमानंकर शक्ति व प्रभाव अपहरण करिसंती। सुंदर भाव रे जगन्नाथ दास लिखिले सकल प्राणी दर्पहरी विश्व संसार बस करी दिगपालंक घरु आणी अमूल्य धन रत्नमणि स्वर्ग भुवने भोग जेते विचित्र रथ बल जुथे समस्त ऐश्वर्य विमंडित होई हिरण्यकशिपु स्वर्गर देवता मानंकर प्रसिद्ध प्रमोद उद्यान से उद्यान ना प्रमोद उद्यान नंदन कानन रे बास करने को लगुचंती। प्रकृत रे से देवराज इंद्रंकर सर्व ऐश्वर्य विमंडित जो प्रासाद रे बास करुथिले से प्रासाद को स्वयं विश्वकर्मा निर्माण करथिले ताहा एते सुंदर भावे निर्माण हेतिला ब्रह्मांडर समस्त ऐश्वर्यर अधिष्ठात्री लक्ष्मी देवी सेठारे बास कला परि प्रतीयमान होतला। जगन्नाथ दास लेखिले त्रैलोक्य लक्ष्मी जही बसे गोविंद अशेष संपद प्रकाशे गोविंद मर्कत भूमि जही साजे गोविंद प्रबाल प्रारब्ध विराजे गोविंद। ताले वर्णना रु आमे कोन जानिले जे स्वर्गलोक आमर मर्त्यलोक ठारू हजार हजार गुण रे ऐश्वर्य युक्त स्वर्गर कारीगर विश्वकर्मा स्वर्गरे अनेक अद्भुत प्रासाद निर्माण करिसंती। सेठारे केवल जे सुंदर प्रासाद अछि ता नुहे सेठारे ऐश्वर्य विमंडित अनेक उद्यान अछि कानन अछि जहा को नंदन देव उद्यान देवता मानकर उपभोग उपयोगी उद्यान कहा जाए। तेणु केही जेते बेले कहंती ए पृथ्वी व्यतीत ऐश्वर्य ग्रह लोक नाही सेते बेले आमे सेही कथा को विश्वास केबे करि परिबानी कारण वैकुंठ लोक सबुठारु श्रेष्ठ। तेणु देवराज इंद्रंक भवनर जो व्यवस्था सबु प्रबाल रे निर्मित होइथिला मणि खचित होइथिला मूल्यवान मरकत मणि कांथ सबु स्फटिक शोभित। आमे देखंतु आजिकली कांथरे आमे विभिन्न टाइल्स दउचे विभिन्न प्रकार रंग बेरंग करूचु ए सबु किमती स्वर्गरु किभली प्रभाव पड़ुछि मर्त्य को स्तंभ गुड़िक वैदुर्य मणिभूषित उपरे चंद्रातप अत्यंत सुंदर अलंकृत आसन सबु पद्मराग मणि खचित जेमिति लागुची क्षीर रे जेमिति फेण सदृश अत्यधिक क्षीर जेते बेले गोटे गाभी पाखरु आसे देखिबे उपरे फेण ही थाए सेई क्षीर बा दुग्ध फेण सदृश रेशम सज्जा मुक्ता द्वारा अलंकृत होईची से प्रासाद रे रहुतिबा रमणी माने अत्यंत सुंदर
ସେମାନଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅତୁଳନୀୟ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାସାଦ ମଧ୍ୟରେ ଏଣେ ତେଣେ ବିଚରଣ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ପାଦର ନୂପୁର ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଧୁର ସ୍ୱରରେ ଧ୍ୱନିତ ହେଉଛି। ରତ୍ନ ଫଳକରେ ସେମାନେ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଦେବତା ମାନେ କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଯାତିତ ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁଙ୍କର ପଦ ଯୁଗଳରେ ମସ୍ତକ ଅବନତ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ହେଉଥିଲା। ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଅକାରଣରେ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠୋର ଭାବେ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଥିଲେ। ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ନିଜର କଠୋର ଶାସନ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରି ସେହି ପ୍ରାସାଦରେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ କଥା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଛନ୍ତି। କହିଲେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତେଜେ ଆଜ୍ଞା କରେ ଯମର ପ୍ରାୟ ରୋଷ ଭରେ, ସୁଗନ୍ଧ ମଧ୍ୟ କରେ ପାନ ସ୍ୱଭାବେ ଘୂର୍ଣ୍ଣି ତଲୋଚନ, ତମ୍ବାର ପ୍ରାୟ ଚକ୍ଷୁ ଜଳେ ଦେବେ ଖଟନ୍ତି ପାଦ ତଳେ, ହସ୍ତରେ ଘେନି ଉପାୟନ ଦିଶନ୍ତି ତାର ତେଜହୀନ। ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଯେ ରାଜନ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ସର୍ବଦା ଉଗ୍ର ଗନ୍ଧ ବିଶିଷ୍ଟ ସୁରାପାନରେ ମତ୍ତ ଥାଏ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ତାମ୍ରଲୋଚନ ସର୍ବଦା ଘୁରୁଥିଲା। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ମଧ୍ୟ କଠୋର ତପସ୍ୟା ଓ ଯୋଗ ସାଧନା ବଳରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘୃଣିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମା, ଶିବ, ବିଷ୍ଣୁ ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦେବତା ମାନେ ଉପହାର ହସ୍ତରେ ତାଙ୍କର ଉପାସନା କରୁଥିଲେ। କେବଳ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଛାଡିଛନ୍ତି। ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ଆପଣ ମାନେ ପଢିଛନ୍ତି, ଶୁଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜାଣିଥିବେ। ମୁଁ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନାର ଗୋଟେ ବାକ୍ୟକୁ ଏଠି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି। ସେ କଥାଟି ହଉଛି ଉପାୟନଂ ବିଦୁଃ ସର୍ବେ ବିନା ଦେବାନ ହିରଣ୍ୟକଃ। ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲେ, ବ୍ରହ୍ମା, ଶିବ, ବିଷ୍ଣୁ ଏ 3 ଜଣ ମୁଖ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦେବତା ତାଙ୍କ ସେବାରେ ଯୁକ୍ତ ଥିଲେ। ଏକଥାକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ସେହି ପାଣ୍ଡୁପୁତ୍ର ମହାରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ନିଜ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସିଂହାସନରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହେଇକିନି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଲୋକର ଅଧିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ନିଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ କଲେ। ବିଶ୍ୱାବସୁ, ତୁମ୍ବୁରୁ ଆଦି ଗନ୍ଧର୍ବ ମାନେ, ବିଦ୍ୟାଧର, ଅପ୍ସରା, ସମସ୍ତ ମହର୍ଷି ମାନେ, ବ୍ରହ୍ମା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବେଳେ ବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଶଗାନ କରିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କର ସ୍ତବ କରୁଥିଲୁ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖିଲେ ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ। କହିଲେ ଗନ୍ଧର୍ବେ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ଗାନେ ସ୍ତୁତି କରନ୍ତି ଅନୁଦିନେ, ତୁମ୍ବୁରୁ ନାରଦ ସହିତେ ମିଳିଲେ ବିଶ୍ବା ବସୁ ଯେତେ, ଖଟିଲେ ସିଦ୍ଧ ଋଷି ଗଣେ ସଭଏ ଅସୁର ଚରଣେ। ସମସ୍ତେ ଭୟରେ ଖଟୁଛନ୍ତି ଅସୁର ଚରଣରେ। ନିଷ୍ଠା ସହକାରେ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ ଅନୁସରଣକାରୀ ମାନେ ପ୍ରଚୁର ଉପହାର ଓ ଉପଚାର ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଉପହାର ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ ଉପଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରୁଥିଲେ ତହିଁରୁ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ଯଜ୍ଞ ଭାଗ ନ ଦେଇ ସ୍ୱୟଂ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଠିକ ସେଇ କଥାକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି। କହିଲେ ପୂଜନ୍ତି ପିତୃ ଦେବ ଯଜ୍ଞେ ତାର ଚରଣେ, ହବିର୍ ଭାଗେ ଶପଥ ଦୀପ ମହିତଳେ, ବିନା କର୍ଷଣେ ଶସ୍ୟ ଫଳେ, ମଧୁ ସ୍ରବନ୍ତୀ ବୃକ୍ଷପନ୍ତି
ଗାବେ କଳ୍ପିତ କ୍ଷୀର ଦିଅନ୍ତି। ହେ ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମନ, ସେତେବେଳେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁଙ୍କ ଭୟରେ ସପ୍ତଦୀପ ସମନ୍ୱିତା ପୃଥିବୀ ବିନା କର୍ଷଣରେ ଯେପରିକି ଚିଦ୍ ଜଗତର ସୁରଭିଙ୍କ ଅଥବା ସ୍ୱର୍ଗର କାମଧେନୁ ମାନଙ୍କୁ, ସ୍ୱର୍ଗର କାମଧେନୁ ହେଲେ ସୁରଭି, କାମଧେନୁ ମାନଙ୍କ ପରି ବିବିଧ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଥିଲେ। ପୃଥିବୀ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଥିଲେ। ଗାଭୀ ମାନେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଦୁଗ୍ଧ ଦେଉଥିଲେ। ନଭମଣ୍ଡଳ ବିଶେଷ ସଭାଯୁକ୍ତ ହେଉଥିଲା। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ବିଭିନ୍ନ ସମୁଦ୍ର ସେମାନଙ୍କର ପତ୍ନୀ ସଦୃଶ ନଦୀ ସବୁର ତରଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ନିକଟକୁ ନାନା ପ୍ରକାରର ମଣିରତ୍ନ ପ୍ରେରଣ କରୁଥିଲେ। ସମୁଦ୍ର ଗୁଡିକ ହେଉଛନ୍ତି କି ସମୁଦ୍ର? ଆମେ ସପ୍ତ ସମୁଦ୍ର କହୁ। ଲବଣ ସମୁଦ୍ର, ଇକ୍ଷୁରସ ସମୁଦ୍ର, ସୁରା ସମୁଦ୍ର, ଘୃତ ସମୁଦ୍ର, ଦୁଗ୍ଧ ସମୁଦ୍ର, ଦଧି ସମୁଦ୍ର ଓ ମିଷ୍ଟ ଜଳର ସମୁଦ୍ର। ଏ ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ସାଗର ମହାସାଗର ଅଛନ୍ତି ତାହା ଲବଣ ଜଳର ସମୁଦ୍ର। କିନ୍ତୁ ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକରେ ଇକ୍ଷୁରସ, ସୁରା, ଘୃତ, ଦୁଗ୍ଧ, ମଧୁର ଜଳର ସମୁଦ୍ର ରହିଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଠିକ ସେଇ କଥାକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଭାଗବତରେ। କହିଲେ ସମୁଦ୍ରେ ରତ୍ନ ମାନ ଦିଅନ୍ତି, ନଦୀଏ ଉର୍ମି ଉଛୁଳାନ୍ତି, ଲବଣ ଇକ୍ଷୁ ସୁରା ଘୃତ ଦଧି ଦୁଗ୍ଧ ଜଳେ ପୂରିତ, ପର୍ବତ ଦ୍ରୋଣୀଙ୍କର ଠାବେ ସକଳ ଋତୁ ପୁଷ୍ପ ଲଭେ। ହେ ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମନ, ପର୍ବତ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଉପତ୍ୟକା ଗୁଡିକ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁଙ୍କର କ୍ରୀଡ଼ାସ୍ଥଳୀ ହେଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ସମସ୍ତ ବୃକ୍ଷ ଲତା ସବୁ ଋତୁରେ ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଫୁଲ ଶୋଭିତ ଥିଲେ। ଜଳ ବର୍ଷଣ ହଉଥିଲା ବା ବାରି ବର୍ଷଣ ହଉଥିଲା। ଶୋଷଣ ଓ ଦହନ କ୍ରିୟା ଯେଉଁ ଗୁଡିକ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର 3 ଜଣ ବିଭାଗୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଇନ୍ଦ୍ରରାଜ, ବାୟୁ, ଅଗ୍ନି, ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଦେବତାଙ୍କର ସହାୟତା ବ୍ୟତୀତ ଏକାକୀ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବା, ଭାଗବତମରେ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ କୁହାଯାଇଛି ଗୋଟେ କଥା। ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଦାସ ମହୋଦୟ ଅଛନ୍ତି, ବିଦ୍ୱାନ ପଣ୍ଡିତ ମାହାଳି ମହୋଦୟ ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୱାନ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଭାଗବତର ଧୁରିଣ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଭାଗବତରେ କୁହାଯାଇଛି ତେଜୁ ବା ବୀରା ମୃଦା ଯଥା ବିନିମୟ। ଏ ଜଡ ଜଗତରେ ଅଗ୍ନି, ଜଳ, ମୃତ୍ତିକା ଏ 3ଟି ପଦାର୍ଥର ସମନ୍ୱୟ ଫଳରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି। ଯିଏ ପ୍ରକୃତିର 3ଟି ଗୁଣ ବିଭିନ୍ନ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ। ଯେପରି ଇନ୍ଦ୍ର ବାରିବର୍ଷଣର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ବାୟୁ ପବନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଜଳ ଶୋଷଣ କରିବାରେ ଯିଏ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଶୋଷଣ କରନ୍ତି କିଏ? ବାୟୁ ଦେବତା। ପବନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି, ଜଳକୁ ଶୋଷଣ କରନ୍ତି। ଅଗ୍ନି ଦେବତା ସବୁ କିଛିକୁ ଦହନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ନିଜ ତପସ୍ୟା ଓ ଯୋଗ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରଭାବରେ ଏପରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯେ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ସହାୟତା ବିନା ସେ ଏକା ଏକା ସବୁ କିଛି ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ। ସବୁ କଥାକୁ ଯଦି ଜାଣିବା, ସବୁ ଦିଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା କ୍ଷମତା ଲାଭ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି, ଯଥାସମ୍ଭବ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ଭୋଗ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ତୃପ୍ତ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। କାରଣ କଣ? ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ। କାରଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଦାସ ସାଜିଲା ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖିଲେ ସେଇ କଥାଟିକୁ। କଣ ଲେଖିଲେ? ସ୍ୱଭାବେ ଓଜି ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବିଶେଷେ ତପ ଗର୍ବ ମୋହ
অজিত ইন্দ্রিয় সন্তোষে মন বারণ নিরঙ্কুশে অতুষ্ট ইন্দ্রিয়র বলে ঘৃতে অনল জেহ্নে জলে ঐশ্বর্য মধ্যে মত হই গোবিন্দ ঈশ্বর বাক্য ন মানই গোবিন্দ এ অন্তে বহু কাল গলা গোবিন্দ সনক সাপ প্রবেশিলা গোবিন্দ। হে দিব্ୟ আত্মন ଏହିପରି ଭାବରେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଗର୍ବରେ ମଦମତ୍ତ ହୋଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ବିତ ହୋଇ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଧି ଲଙ୍ଘନ କରି ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଦୀର୍ଘ କାଳ ଅତିବାହିତ କଲେ। ସନକ ଆଦି ମହାନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଭିଶପ୍ତ ହୋଇ ସେ ଏପରି ଜୀବନ ବିତେଇଲେ। ଆମେ ଜାଣିବା, ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ବିଦ୍ୱାନ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମୋର ଗୋଟେ ଇଏ ପରୀକ୍ଷା, ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା। ବାସ୍ତବରେ ମଉସା ବସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ପଦ୍ମନାଭ ତ୍ରିପାଠୀ ମହୋଦୟ ଅଛନ୍ତି, ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ମଉସାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଜଡ଼ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଲାଭ କରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ବିତ ହୋଇ, ଜଡ଼ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଲାଭ କରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ବିତ ହୋଇ ଅସୁର ମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଧି ଲଙ୍ଘନ କରିବାର ବହୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଅଛି ଗୀତାରେ। ଭଗବାନ ଆମେ ଜାଣିବା ଗୀତାର 16 ଅଧ୍ୟାୟ। ଆପଣ ମାନେ ଯେତେବେଳେ 16 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଦେଖିବେ ଗୀତାରେ, ଯୋଉ ଅଧ୍ୟାୟର ନାମକରଣ ହଉଛି ଦୈବାସୁର ସମ୍ପତ୍ତି ବିଭାଗ ଯୋଗ, ଟିକେ ନଜର ପକେଇବେ 23 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକକୁ ଗୀତାରେ। ଯ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଧି ମୁତୁ ସୃଜ୍ୟ ବର୍ତ୍ତତେ କାମକାରତଃ ନ ସିଦ୍ଧମବାପ୍ନୋତି ନ ସୁଖ ନ ପରାଙ୍ଗତି। କହିଲେ ଅର୍ଜୁନ ବୁଝ ବୁଝ ମୋ କଥାକୁ, ନା କଣ ନା ବୁଝିପାରିଲନି ନା କଣ ପ୍ରଭୁ? ନା ଶାସ୍ତ୍ର ବିଧିକୁ ଯେ ତ୍ୟାଗଇ ସମତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଇ ସିଦ୍ଧି ସୁଖ ସେ ପାଏ ନାହିଁ ପରମ ଗତି ଲୋଭେ ନାହିଁ। କେବେ ବି ଶାସ୍ତ୍ର ବିଧିକୁ ଛାଡି ପରମ ଗତି ଲାଭ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଠିକ ତାପର ଶ୍ଲୋକଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ ତାକୁ ବେଶ କରିକି ଦିଆହଉଛି, କାରଣ ଗୀତା ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନ, ଗୀତା ହିଁ ବିଜ୍ଞାନ। କଣ କହିଲେ ନା ତସ୍ମାତ୍ ଶାସ୍ତ୍ରଂ ପ୍ରମାଣଂ ତେ କାର୍ଯ୍ୟା କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଜ୍ଞାତ୍ୱା ଶାସ୍ତ୍ର ବିଧାନୋକ୍ତୋ କର୍ମ କର୍ତ୍ତୁର୍ମିହାରହସି। ଏ ଅର୍ଜୁନ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ଦିଗରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରମାଣ। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ବିଧି ନିଷେଧର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାଣି କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ପାରମାର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକର ଲୋକପାଳ ମାନଙ୍କ ସହ ସମସ୍ତ ଅଧିବାସୀ ମାନେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁଙ୍କର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଉତ୍ପୀଡ଼ନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୀଡ଼ା ପାଇଲେ, ଭୟଭୀତ ହେଲେ, ବିଚଳିତ ହେଲେ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଠାରେ ଆଶ୍ରୟ ନ ପାଇ ସେମାନେ ଶେଷରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଶରଣାପନ୍ନ କଲେ। କାରଣ ଭଗବାନ ତ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଗୀତାରେ, ନା ମୋର ସମସ୍ତ ଯଜ୍ଞ ଓ ତପସ୍ୟାର ପରମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରୂପେ ସର୍ବଲୋକ ମହେଶ୍ୱର ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପକାରୀ ସୁହୃଦ ରୂପେ ଜାଣି ଯୋଗୀ ମାନେ ଜଡ଼ ଜଗତର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ ଦେଖିବେ ଆପଣ, କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଯୋଗ। କହିଲେ ଭକ୍ତାରାମ ଯଜ୍ଞ ତପସାମ ସର୍ବଲୋକ ମହେଶ୍ୱରମ୍ ସୁହୃଦଂ ସର୍ବଭୂତାନାଂ ଜ୍ଞାତ୍ୱା ମାଂ ଶାନ୍ତି ମୃଚ୍ଛତି। ତେଣୁ ଯେଉଁଠାରେ ପରମେଶ୍ୱର ଭଗବାନ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି ସେଠାକୁ ଆତ୍ମା ବା ଅମଳ ଆତ୍ମା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ଗମନ କରି ଆଉ ଫେରି ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ସେହି ଦିଗକୁ ଆମ୍ଭେ ମାନେ ନମସ୍କାର କରୁଛୁ। ଧ୍ୟାନ କରିକିନି ଲୋକପାଳ ମାନେ ନିଦ୍ରା ନାହିଁ, ନିଦ୍ରାହୀନ ହୋଇ
पूर्ण रूपे सेमानंकर मन को संयत करी केवल वायु मात्र आहार करी भगवान ऋषिकेशंकर आराधना करने को लगिले। केवल वायु आराधना। हे दिव्यात्मन केते सुंदर भाव रे जगन्नाथ दास कथा को लिखुचंती। कहले कौन कहले निर्मल जोगी जने जही गले पुनरा वृत्ति नाही एमंते एक मने भाली क्षीर समुद्र तीरे मिली उनिद्र पवन भोजन डाकंती रख भगवान। एठी पाठ उनिद्र पवन भोजन डाकंती रख भगवान। अनेक मते करी स्तुति जलधि पुलिने भ्रमंती मस्तके देई बेनी कर डाकंती रख चक्र धर। ऋषिकेश को डाकुचंती सेते बेले जड़ चक्षु को अदृश्य जड़े व्यक्तिंकर दिव्य कंठरे से शुणा को पाइले। सही स्वर मेघध्वनि परि गंभीर थिला। ता समस्त भय दूर करी समस्त को अनुप्राणित करुथिला। सुंदर भाव रे जगन्नाथ दास लिखुचंती कहले मोहा महिम भगवान परम आत्मा निरंजन विशुद्ध आनंद समूह नमस्ते प्रभु दिव्य देह एमंत देव स्तुति सुनी गोविंद सुभिला अंतरिक्ष वाणी गोविंद मेघ गंभीर प्राय स्फुरे गोविंद साधु जनक दुख हरे गोविंद भय न कर देवगण गोविंद तुम्हर होइब कल्याण गोविंद। कौन कहिले भगवान कर सही बाणी आसिला हे विबुध श्रेष्ठ गण भय कर नाही तुमर मंगल हेब मोर महिमा श्रवण कीर्तन करी मोर प्रार्थना करी तुमे माने मोर भक्त हुओ फल रे समस्त जीवंकर परम मंगल हेब। हिरण्यकशिपुर समस्त कार्यकलाप संबंध रे मु अवगत अछि अचिरे मु तांकर सही दुष्कर्मर समाप्ति साधन करिबी सेतबेल पर्यंत तुम्भे माने अपेक्षा कर आमे केबे व्यतिव्यस्त हवा नहीं सबु पाइबा पाई। लेखिले ओडियार कवि स्वभाव कवि गंगाधर मेहर कहले चूत पक्व हेले कोकिल आसई भाषई मधुर भाषा पुण्य पक्व हेले पुराण देवता पुराण करंती आशा आओ जीवन प्रदीप मिंजी मिंजी जले आयुष तैल थिबा जाए आयुष तैल टिक निशेषित हेले निर्वाण से होई जाए ले अचिंत्य पुरुष हस्ते अछि सेही तैल देवा अधिकार अपक्षपातरे बंटन करई कर्म देखी जे जा हार शरीर रूपक शरीर रे बा शरीर रूपक शरीर रूपक दीप रे भक्ति रूपक तेल द्वारा ज्ञान रूपक सलिता भिजाई सत्य रूपक अग्नि लगेइले से अग्नि केते दिन पर्यंत जलिबो
से तेल केते नहीं कि आमे आसीचे केवल ईश्वर जानती। तेणु भगवान कहले तमे व्यस्त हुओनी, सेतबेले पर्यंत अपेक्षा कर, आमको अपेक्षा करने को पड़िबो। समाप्ति दुष्कर्मर दिने अछि, सत्य दिने जयलाभ करिबो। मनुष्य जेते बेले बुझिबा को पड़िबा, आमको भगवान को दर्शन करने को अत्यंत उत्सुक हुए। कारण भगवान कहले मु चारिटा भक्त देली ना अर्जुन, आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर श्रव। ए जो चारि भक्त भितर अर्जुन टिके बुझ को भक्त कौन करिवो। सब बेले उद्यक्त उत्सुक तार सहित चाहूची आर्त भक्तटी, किंतु बुझु नाही जे कर्म करि चालिले कर्म कर कर्म कर, कर्म करिन फल पाई प्राणिता अवश्य भुंजई, भागवतर वाणी। तेणु तमे व्यस्त हुओनी, तार समाप्ति घटिबो, काई व्यस्त होउच। भगवान कहउचंती केही जेते बेले भगवान कर प्रतिनिधि देवता मानक प्रति, समस्त ज्ञान प्रदानकारी वेद प्रति, ब्राह्मण मानक प्रति, गाभी मानक प्रति, वैष्णव मानक प्रति, धर्म प्रति परमेश्वर भगवान निजे कहउचंती मो प्रति विद्वेष भावापन्न हुए, खूब शीघ्र से वो तार सभ्यता विनाश प्राप्त हुए। जगन्नाथ दास सुंदर भाव लेखुचंती, कहले जेतेबेले कहिचंती टिके रुह, कौन ना ताहाकु संक तू रखीबी, कोपे अनेक दुख देवी, ब्रह्मार बर विनाशिबी, ताहाकु संकटु रखीबी, उश्वास करी मही भार दुख विनाशिबी तुम्भर। एक कथा कहिबा बेले कहिले नारद, कहले हेमंत विष्णु वाक्य शुणी गोविंद, देवे न मिले चक्र पाणी गोविंद, गोविंद वचने विश्वास गोविंद, जानिले निश्चय जीव नाश गोविंद। हिरण्यकशिपु जेते बेले तांकर जो प्रशांत ओ महात्मा सुपुत्र प्रहलाद प्रति हिंसात्मक आचरण करिवे, सेते बेले ब्रह्मांक बर सत्वे मु तांको संहार करिवि, टिके अपेक्षा कर। जगन्नाथ दास सुंदर भाव रे से कथा को लेखुचंती, कहले टिके अपेक्षा कर, देख तार पुत्र प्रति से केतेबेले बैरी भाव सृष्टि करुछि। कारण समस्त पाप कर्म मध्यरे भगवान को शुद्ध भक्त ब्राह्मण हुओ बा वैष्णव हुओ, तांका प्रति अपराध सबुठारो गरिहित अपराध महापाप। ब्राह्मणଙ୍କ चरण कमल रे वैष्णवଙ୍କ चरण कमल रे अपराध एते भयंकर जे ताहाको गोटे मत हस्ती सह तुलना करा जाउछि। तेणु देवर्षि नारद कहिले समस्तंकर परम गुरु परमेश्वर भगवान जेते बेले स्वर्गर देवता मान को एपरी आश्वासना देले, सेते बेले समाने तांकु सश्रद्ध प्रणति निवेदन करी दैत्य हिरण्यकशिपुर मृत्यु अवसंभावी वाली जानी निज निज आलय को फेरी गले। कारण से मरिबो काई व्यस्त होच। तेणु एठी बुझिबा दरकार जेउ समस्त अल्प बुद्धि संपन्न मनुष्य माने सबु बेले देवता मानक पूजार व्यस्त, सेमानकर विचार करी देखिबा उचित जे देवता माने जेते बेले दैत्य मानक द्वारा उत्पीड़ित हुअंती बा पीड़ा पांती, सेते बेले सेमाने विस्तार लाभ पाई भगवान कर शरणागत हुअंती। देवता माने जेते बेले भगवान कर शरणागत हुअंती, सेते बेले देवता मानकर उपासक माने मध्य सेमानक वासना चरितार्थ करिबा पाई भगवान को शरणागत हुअंती नाही। काहे कि एक विराट प्रश्न। जेउ बुद्धिमान बा जेउ व्यक्ति मानकर बुद्धि उदार,
से सबु प्रकार जड़ कामना युक्त हुअन्तु किंबा समस्त प्रकार जड़ वासना मुक्त होइतांतु तांकर कर्तव्य होची सर्वत्र भावे परमेश्वर भगवान कर आराधना करिबा। तेणु कर्मीटीए ज्ञानीटीए जोगीटीए जदि कौनसी विषय विशेष वासना चरितार्थ करने को चाहे ताहा जदि भौतिक वासना ही थाए ताले भगवान कर शरणागत होई तांको निकटरे प्रार्थना करिबा उचित कारण फल रे से वासना चरितार्थ हेई पारे बा हबो। कौनसी वासना चरितार्थ करिबा पई पृथक भावे कौनसी देवतांकर शरणागत हेबार प्रयोजन नाही, केवल भगवान कर शरणागत हबार अछि। हिरण्यकशिपुंकर 4 जन अत्यंत सुयोग्य पुत्र मानक मध्यरे प्रहल्लाद थिले सर्वश्रेष्ठ। आमे समस्त जानू प्रकृत रे प्रहल्लाद थिले समस्त दिव्य गुणर आधार, कारण से थिले भगवान कर अनन्य भक्त। जे भगवान ठारे अनन्य भक्ति परायण ता मध्यरे भगवान कर देवता मानकर समस्त सद्गुण निरंतर प्रकाशित होता है। तेणु लेखुचंती जगन्नाथ दास जन्म लभिले 4 सुत तेजे विराजे कि आदित्य से प्रहलाद तार मध्य कृष्ण को भज इय भेदे गुणे की देवा पटांतर कृष्ण भक्त मध्यवर सत्य संपन्नशील गुणे सेवई विप्रंक चरणे सर्वभूते सुहृद प्रिय स्वभावे विजित इंद्रिय। एठारे हिरण्यकशिपुंक पुत्र प्रहलाद महाराजंकर गुणावली वर्णना होउछि, कारण ब्रह्मण्य गुण संपन्न सत चरित्र परम सत्य को जानिबा को दृढ़ संकल्प से निजर मन निजर इंद्रिय याकू संजत करथिले। परमात्मा परी से समस्त जीवन प्रति दयालु सौंदर्य परायण सम्मानित व्यक्ति मान निकटरे से जने भृत्यर आचरण करुले। ये हूँ प्रहलाद महाराज चरित। दरिद्र मान प्रति से पिता परी वात्सल्य प्रकाश करुले। समाजस्कंद व्यक्ति प्रति से भाई परी अनुरक्त थिले। तांकर गुरु और ज्येष्ठ गुरु भाई मान प्रति ईश्वर तुल्य सम्मान देखौतले। से विद्या ऐश्वर्य सौंदर्य आभिजात्य अर्थात गर्व ठारू संपूर्ण मुक्त थिले, गर्वरे नथिले। जगन्नाथ सुंदर भाव लेखुचंती। ओहो कि चमत्कार पद कहले संथ चरणे दास प्राये दुखी की सेवे पितृस्नेह समाने भजे भातृभावे गुरु को ईश्वर स्वभावे विद्यार्थी रूप जन्म सार स्वभावे गर्व नाही तार दुखे दुखित चित्त नो है गोविंद ज्ञान गोचरे सर्व सहे गोविंद विपदे धीर भाव बही गोविंद समस्त नश्वर भावई गोविंद। हे दिव्य आत्मन गीतारे आमे पढ़ीचे 18 अध्याय मोक्ष संन्यास योगरे 42 नंबर श्लोक को मने पकाउछि। भगवान कहले समौदम तप शौचम क्षान्तिरार्जमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम। सम दम तप शौच क्षांति सरलता ज्ञान विज्ञान आस्तिक्य
ए केतोटी ब्राह्मणंकर स्वभावज कर्म ए समस्त गुण गुड़िक ब्राह्मण हुअन्तु वैष्णव हुअन्तु तांको शरीर रे प्रकाशित हुए। तेणु एठी कहा जाउछि जे प्रहलाद महाराज जदियो असुर परिवार रे जन्म ग्रहण करिथिले तथापि आसुरिक स्वभावर नथिले। से थिले भगवान विष्णुंकर परम भक्त। अन्य असुर मानक परि से वैष्णव विद्वेषी नथिले। चरम विपद रे मध्य से उद्विग्न हेउ नथिले। प्रत्यक्ष रे परोक्ष भावे वैदिक सकाम कर्म रे आग्रही नथिले। निष्काम कर्म रे आग्रही थिले। प्रकृत रे से समस्त जड़ वस्तु को अर्थहीन बोली मने करुथिले। सेथिपाई से समस्त कामना वासना को संपूर्ण रूपे से मुक्त थिले। सर्वदा तांकर इंद्रिय और प्राण को संयत करी स्थिर बुद्धि दृढ़ संकल्प डिटर्मिनेशन आमे कहू स्ट्रांग डिटर्मिनेशन जेतेबेले हमको संकल्प प्रमिजिंग मूड को जीवा प्रथमे प्रतिज्ञा दृढ़ संकल्प पाई फास्ट स्थिर बुद्धि आमर निष्ठार सहित बुद्धि को केते स्थिर करुचे। समस्त कामना वासना को ए स्थिर बुद्धि और दृढ़ संकल्प एई द्वारा दमन करा जाई पारिबो। तेणु मनुष्य केवल निज जन्म अनुसारे योग्य बा अयोग्य हुए नहीं। जन्म अनुसारे प्रहलाद महाराज थिले असुर कारण असुर कूल रे तथापि से आदर्श ब्राह्मणंकर समस्त गुण समन्वित थिले। तेणु आदर्श ही परिचंती। तेणु हे राजा बुझौचंती सुखदेव परीक्षित महाराज को कहले प्रहलाद महाराजंकर महत गुणावली आज मध्य ज्ञानवान महात्मा ओ वैष्णव माने कीर्तन करुचंती ब्राह्मण माने कीर्तन करुचंती। समस्त सद्गुण जेपरी भगवान के मध्य रे सर्वदा विद्यमान सेही परी तांकर भक्त प्रहलाद महाराजंक मध्य रे सेगुड़िक नित्य विद्यमान। तेणु बुझिबा को पड़िबो जे भगवत भक्त तांकर अनन्य भक्ति बल रे अनन्य भक्ति ताको आमे कहूचे अनन्य भक्ति प्राय भगवान कर समस्त गुणावली अर्जन करि थांती। साधारण जीव एते योग्य होई परिबो नाही किंतु भगवान कर भक्त भगवान के परि योग्य होई पारंती तेबे पूर्ण रूपे नुहे आंशिक भाव रे। तेणु हे महाराज कहउचंती नारद कहि चली चंती कहले युधिष्ठिर जेउ सभा रे साधु और भगवत भक्त मानक संबंध रे आलोचना हुए सेठारे असुर मानकर शत्रु देवता माने मध्य महान भक्त भगवत भक्त प्रहलाद महाराजंकर उल्लेख करंती। आपण मानक परि महान व्यक्ति मानक कथा कोन कहबी से कहउचंती ए कथा कोन कहबी। प्रहलाद महाराजंकर असंख्य गुणावली को किए निर्णय करि परिबो केही भी नुहे। वासुदेव भगवान के प्रति तांकर अविचलित श्रद्धा अनन्य भक्ति थिला। तांकर पूर्वकृत भक्ति प्रभाव रे भगवान विष्णु के प्रति तांकर स्वाभाविक आसक्ति थिला। तांकर सद्गुण गुड़िकर गणना करबा संभव नुहे तथापि ता फल रे सिद्धि हुए जे से थिले जने महात्मा। जगन्नाथ सुंदर भाव रे लेखुचंती गृहीत कृष्ण ग्रह प्राय नथाई ज्ञान निज दे मनता गोविंद चरणे संसार कथा से न जाने आसन शयन भोजने भ्रमणे वाक्य आलापने गोविंद पादे चित्त देई गोविंद विषय रसे मन नाही गोविंद बोले आनंद कबार हरि बोल। हे दिव्य आत्मन प्रहलाद महाराजंकर
शैशव कालरू शिशु सुलभ खेल कौतुक प्रति उदासीन से संपूर्ण रूपे सेगुड़िक परित्याग करी भगवान को भावनार भवन निर्माण करुले भगवान को भावनार पूर्ण रूपे मग्न होई जड़वत अवस्था प्राप्त होउथिले आउ जेहेतु तांको मन सर्वदा भगवत चेतना थिला तेणु से बुझी पारु नथिले किपरि जड़ जगत इंद्रिय तृप्ति साधन पाई कार्यकलाप रे मग्न रही परिचालित होउछि। गीतारे भगवान कहिले बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। अर्जुन बहु जन्म परे तत्व ज्ञानी व्यक्ति मते कारणर परम कारण रूपे जानी मोर शरणागत हुए। ब्रह्म संगीता ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण सबु कारणर कारण मु एकथा बुझ। तेणु सुंदर भाव रे आ गोटे कथा को जदि मने पकेबा चैतन्य लीलामृत अष्टम अध्याय कथाटी अछि स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति सर्वत्र हयो निज इष्ट देव स्फूर्ति। स्थावर जंगम जोटी देखो देखो केवल मोर मूर्ति सेमती पंचदश अध्याय पुरुषोत्तम योग पंचदश श्लोक सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृतिर्ज्ञान मपौहनं च वेदैश्च सर्वैरोहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। सबुठी देख मु ठीक सही परी ब्रह्म संगीता प्रेमांजन स्फुरित भक्ति विलोचनेन सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति जं श्याम सुंदरम अचिन्त्य गुण स्वरूप गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। अर्थ कौन ना प्रेम रूपक अंजन द्वारा रंजित नयन रे भक्त माने सर्वदा जहा को दर्शन करती भक्त हृदय रे नित्य श्याम सुंदर रूप रे जी दृष्ट हुअंती मु से आदि पुरुष गोविंदंकर भजन करुची जहांकर दर्शन अत्यंत दुर्लभ। ठीक सही भली प्रहलाद महाराज हेउचंती सर्वजन स्वीकृत महाभागवत बोले आनंद कबार हरि बोल। आज्ञा प्रहलाद महाराज सर्वदा भगवान को चिंतारे मग्न रहुथिले सर्वदा भगवान को आश्रय सरे रही प्रहलाद महाराज उपलब्धि करि पारु नथिले किपरि तांकर दैहिक आवश्यकता कहले कौन बुझिबा ना उपवेशन पर्यटन भोजन शयन पान कथोपकथन ये सब संपादित होची से किछि बुझी पारुना। कारण आपण माने लक्ष्य करिथिबे पंडित श्याम सुंदर दास हुअंतु पंडित पद्मनाभ त्रिपाठी हुअंतु पंडित शक्तिपद मिश्र हुअंतु जेते बेले भागवत रे तल्लीन हुअंती एमने किछि बुझंतीनी या होची स्पिरिट याको कहा जाए ईश्वरीय शक्ति ऐसी शक्ति ईश्वरीय ऐसी शक्तिर चेतना रे एमाने जने जने सारस्वत सभ्य साची शिक्षा क्षमा कर्तव्यर सार्थक सारथी अध्ययन अनुध्यान अनुशीलन ए विज्ञ पंडित मानक प्रज्ञार प्रोत्साहन अभिनव अंतरदृष्टि तांको आवेशर अंतरिक्ष जीवनर प्रत्येक सपान मनन व चिंतन रे एमाने अनुगामी हे शाब्दिक सार्थक साग्निक शब्द सौदर शब्द शिल्पी आपण मानक नैर्भक्तिक नैवेद्य निष्कर्ष सृष्टि को करुछि सौष्ठव मंत्र को करुछि मांत्रिक आपण माने गण गणितर गौणिक
भाव भूमिकार भौमिक आउ अनुचिंतनर अनुनायक विदग्ध वार्णिक आपण माने दीक्षारे भाव वैफल्यर कला कज्ज्वलर कला जाई चिंता चमकर आवेग दीप्त आश्लेषरे आपण माने अनुरक्त अश्वारोही हे यौवनर जादूगर शिक्षा संस्कृतिर शब्द सुंदर आपण मानक मु यौवन कहूँ कारण कृष्णंकर वार्धक्य नाही राधार वार्धक्य नाही एमाने चिर यौवना तेणु जो माने भगवत भक्तर कथा कहंती भक्तिर कथा कहंती ए चिर यौवन बयस तांको पाखरे एक चिन्ह मात्र आपणक पाखरे बयस गोटे चिन्ह आपणक पाखरे वार्धक्य नाही घेनंतु आपण माने अनुरक्तिर निर्झर विद्वतार रत्नाकर घेनंतु ए अकिंचनर कोटि कोटि नमस्कार कहिबार तात्पर्य जे भगवत प्रेम विह्वल मनरे बेले बेले प्रहलाद कांदुथुले आपण अश्रु आसी जाए मु देखिछि अश्रु कि भली आसी जाए बेले बेले से हसुथुले बेले बेले आनंद प्रकाश करुथुले बेले बेले उच्च स्वर रे कीर्तन करुथुले बेले बेले भगवान को दर्शन करी प्रहलाद महाराज पूर्ण उत्कंठार बशवर्ती होई उच्च स्वर रे तांको डाकुथुले बेले बेले आनंद रे लज्जा को छाड़ी से नृत्य करुथुले बेले बेले कृष्णंक चिंतारे मग्न होइकिनी तन्मयतार सहित तल्लीनता लाभ करुथुले भाव विभोर होई भगवान को लीला रे अनुकरण करुथुले जगन्नाथ सुंदर भाव रे लेखुचंती अति चमत्कार लाइन कले निर्लज प्राय नृत्य करे उच्चे उत्कट नाद करे कृष्ण चरणे चिंता बोले कियो बा बोले की बा करे कांदे हसई उच्च नादे कृष्ण गायने से आनंदे कले निर्मल भक्ति भाव भरे गोविंद कृष्णर चेष्टा नित्य करे गोविंद कृष्ण चरणे भावे मौजी गोविंद पुलक करे रोमराजी गोविंद हे दिव्यात्मन जेते बेले अकिंचन शुद्ध भगवत भक्तंक संग प्रभाव रे प्रहलाद महाराज निरंतर भगवान कर श्रीपाद पद्म सेवा रे युक्त होउतिले तांकर पूर्ण आनंदमय रूप देखिकिनी आध्यात्मिक ज्ञान रे दरिद्र व्यक्ति माने मध्य पवित्र होउथिले अर्थात प्रहलाद महाराज सेमानंकु दिव्य आनंद प्रदान करुथिले भागवतीय दर्शन को यदि देखिबा आपातत दृष्टि रे प्रहलाद महाराज एपरि एक परिस्थिति रे थिले जेउठारे तांको बापा हिरण्यकशिपु सर्वदा तांको निर्यातना दउथिले पक्षांतर रे गोटिए कथा कहिबा शुद्ध भक्तंकर आचरण दर्शन करी भौतिक अवस्था द्वारा प्रभावित व्यक्ति माने आध्यात्मिक उन्नति लाभ करंती दिव्य आनंद आस्वादन करंती केवल शुद्ध भक्तिर आवश्यकता अछि तेणु हे महाराज हिरण्यकशिपु सेही महाभागवत महाभाग्यवान प्रहलादंकु निर्यातित कले से थिले तांकर निजर पुत्र पुणी हिरण्य देखंतु बापा पुओ भितर संपर्क गुरु शिष्य भितर संपर्क बापा पुओ को सेदिन ब्रह्मास्त्र छाड़िबा शिखेले नियंत्रण शिखेले नाही अश्वत्थामा को द्रोणाचार्य किंतु छाड़िबा शिखेले नियंत्रण शिखेले शिष्य अर्जुन को तेणु एठी बापा मध्य पुओ को निर्यातना दउछ हिरण्यकशिपुंक परि असुर जेते बेले भक्तों को निर्यातना करबा को आरंभ करिछि प्रहलादंकु सेते बेले कठोर तपस्या प्रभाव रे लाभ होइथिबा निजर उच्च पदरु तांकर अधपतन आरंभ हैला तांको तपस्यार फल नष्ट हैला एठी जानिबा जेउ माने शुद्ध भक्तों को निर्यातना करंती निर्यातना दियंती तांकर तपस्या व पुण्य कर्मर समस्त फल नष्ट हो जाए
तेणु हिरण्यकशिपु जेहेतु निजर महाभागवत पुत्र प्रहलाद महाराज को निर्यातित करने को आरंभ कले तेणु से तांकर ऐश्वर्य हराइबा को आरंभ कले विनाश काले विपरीत बुद्धि आसीगला पाठ तेणु महाराज युधिष्ठिर कहउचंती सुंदर भाव रे जगन्नाथ दास लेखुचंती कहले हे देव ऋषि सत्यव्रत तुम्भे तो कहिल अद्भुत निज पुत्र को पिता केवे दंडई अति रिपु भावे से शुद्ध चेता प्रहलादे किंपा चरिला प्रमादे कुपुत्र पण जे करंती पिता को रिपु प्राय चिंती पिता को रिपु प्राय चिंती रिपु हेले शत्रु कहिबार तात्पर्य युधिष्ठिर कहउचंती हे देवर्षि प्रहलाद जदियो तांकर पुत्र थिले तथापि हिरण्यकशिपु किपरि सेई निर्मल हृदय महात्मा को दुख देले ए प्रश्न कहीं मो मन रे आसिला टिके कहिलो आर उत्तर ए विषय मु आपनक ठारू जानिबा को चाहूची परमेश्वर भगवान ओ तांकर शुद्ध भक्तंकर गुणावली संबंध रे जानिबा को हेले देवर्षि नारदंक परी महाजनक निकट रे प्रश्न करने को हुए अज्ञ व्यक्ति निकट रे आध्यात्मिक विषय रे प्रश्न करने उचित नुहे कारण भागवतम रे तृतीय स्कंद रे आपण माने पढ़िचंती भागवतम रे अछि सतांग प्रसंगान्म वीर्य संविदो भवति हृत्कर्ण रसायनः कथा अर्थात भगवत भक्त निकटरू केवल यथायथ भावे भगवान ओ तांको भक्तों विषय रे जानी हुए तेणु शुष्क ज्ञान गर्वरे गर्वित जड़ विज्ञानी बा जड़ विषय रे पंडित मानक ठारू केतेबेले हेले आध्यात्मिक ज्ञान जानी हुए नहीं एमाने शुष्क ज्ञानी किंतु थरे भक्त हे जानतु ना केवल रस बहुची जो कथा निगम कल्पुर तरुर गलितं फलं सुखमुखा दमृतम द्रव संजुतम पीबत भागवतम रस मालयं मुहुरौ रसिका भुवि भावुका केवल भक्तिर रस भक्त पाखरे अछि भक्ति रस जड़ शुष्क ज्ञानी पाखरे नाही तेणु भक्ति माध्यम रे भक्तों ठारू भगवान का संबंध रे जानिबा को चेष्टा करिबा उचित सेतिपय नारद मुनि ठारू प्रहलाद महाराजंकर विषय युधिष्ठिर महाराज जानिबा को चाहिथिले ताहा यथार्थ हेला बा यथार्थ थिला तेणु पिता माता सर्वदा सेमानंकर संतान मानक प्रति स्नेह परायण होई थांती संतान अबाध्य हेले पिता माता सेमान को तिरस्कार करंती से तिरस्कार शत्रुतार हेतु नुहे से तिरस्कार संतान मानक शिक्षा ओ मंगल निमित्त करा जाए आमे कहू लालयते 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्तेषु 16 वर्षाणि पिता मित्रौ बदाचरेत 5 वर्ष पर्यंत संतान को लालन पालन करिबा पिटिबानी मारिबानी गाली दबानी से जेते कष्ट हबो पछे हमको सहिबा को पड़िबो कारण थरे जने ऋषि पाखक जने बापा माँ जाई पहुंचिले ऋषि जनक ध्यानस्थ अछंती तपस्या भांगिबा परे कहले कौन हैला काहे के आसीचंती ना मो पिलाटी बड़ दुष्ट होउची कहले दुष्ट होउची केते वर्षर पिला ना 7 वर्षर पिला ना तमे केतोटी संतानर जनक जननी ना गोटिए संतानर ना किए कहले तमे गोटिए संतानर जनक जननी ना आउ केतोटी ना तमे 3टी संतानर जनक जननी ना कि आश्चर्य
आम प्राय गोटे छुआ आम तीन केमती है माँ कौच सन्यासी को कहले मोर तो गोटे पुओ मोर तीन केमती है सन्यासी कहले कहले जो दिन जन्म है एवं जो दिन ता पाटी फिटिला तमे जन्म हवा दिन ठारू तमे कौन हेलो ना जननी बापा तमे कौन हेलो ना पिता ना आगुरु कई तुमको बापा डाकुले कि ना ना आगुरु तुमको कई माँ डाकुले कि ना ना कहले आगे पिता माता हवा पूर्व पिता माता हवा शिख डाक शुणा पूर्व बापा पितृत्व मातृत्व संतान तीनिटा को जन्म देला गुटे माँ निजे मातृत्व पाइला बापा को पितृत्व देला संतान पाखरु पिता मातार डाक शुणा ताकू जन्म देला कहले तमे आगे बापा माँ हवा पाई आगे प्रयास करि थांत ना तापरे छुआ को जन्म दब सेठु एमानकर दिव्य चक्षु तृतीय नयन खुलिला कहले अरे सत तो ता आगुरु तो कई हमको बापा माँ डाकिनी तेणु आगे आमे छुआ मान को 5 वर्ष लालन पालन करवा तापरे लाड़यत 5 वर्ष आनी 10 वर्ष आनी ताड़यत 5 रु 10 15 वर्ष पर्यंत हाईस्कूल पाठ पढ़िया पर्यंत हाईस्कूल पाठ पर्यंत आमे ताकू मारिबा हृदय रे स्थान दबा स्नेह करिबा बाहर माड़ हबो नले छुआ लाइन रे रहिबेनी प्राप्तेषु 16 वर्ष आनी 16 वर्ष पाई गले झियो माँ सांगरे पुओ बापा सांगरे सांग हो गला ये शास्त्र विधि विधान कहिबार तात्पर्य प्राप्तेषु 16 वर्ष आनी पिता मित्र बदाचरित बापा सांगरे पुओ मित्रता स्थापन करिबो माँ सांगरे झियो मित्रता स्थापन करिबो नहेले आमे किंतु वर्तमान आम छुआ मान को पठे दौचे हॉस्टेल रे रहिबे आमे संपर्क विच्युति घटौचे बापा माँ आज समाज रे छुआ को हॉस्टेल पठेले आमे बापा माँ घरे बसिले आम छुआ पाखरु संपर्क विच्युति आमे कहचे नगले न आसिले कुटुंब पर आज्ञा जीवानी आसवानी मु श्याम सुंदर मौसा सागे कथा हेबिनी सप्ताह को 15 दिन की मो संपर्क कौन रहिबो मु बालेश्वर संपादक पंडित प्रमोद पंडा सागे कथा हेबिनी राज्य संपादक सागे मु जानिबी केमती कौन घटुची तो कहिबार तात्पर्य आमको संपर्क रे रहिबा को अछि आज समाज दुख काहे की पाउछ छुआ को पठे देले छुआ सियाडे प्रेम रे मत हैला कारण बेणा पाख नई रास्ता पाख जुई चहला गछर छाई अचिन्ना बाटोई कहा पाई किए जाए गीत गाई एठी मोर केही नाही राति सारा अनिद्रा मु कहार पथ को चाहि ताहा मते जणा नाही छुईले छुआ पछे मना नाही तम आखिरु न बहु श्रावणर नई आउ केबे मो अजानतरे न जळू मसाणी रे मोर जुई जेबे मोर ना कटि जीव तुम छिंडा डायरी भितरु तुमर मु पढ़ुथिबी मने हृदयर अनंत गर्भरु तुम हाथ मुठारु खसी आसी जेउ पानी ताहा मोर हृदयर खणी सुवर्ण सरणी दूरे बहु दूरे सपन आलोक पुरे गो राणी बाजू थाओ प्रेमर खंजणी 16 वर्ष हो गला बेलू छुआ निर्वाचन करुची बा हबो बापा मार मनोनयन नाही आज समाज दुख पाउची मनोनयन छाड़ी निर्वाचन विवाह रे निर्वाचन विवाह डिवोर्स दिए मनोनयन विवाह जीवन मृत्यु पर्यंत टाणी निए निर्वाचन विवाह बाहागर परे प्रेम सरी जाए मनोनयन विवाह बाहागर परे प्रेम आरंभ हुए ये हूँ मनोनयन निर्वाचन संतान माने वर्तमान आमे दूरे दौचे कष्ट पाउचे संतान को दूरे दे कहिबार तात्पर्य पिता माता सर्वदा संतान मान को स्नेह दियंती संतान अबाध्य हेले तिरस्कार करंती ता स्नेह रे किंतु शत्रुता नुहे बरं यह संतान मानकर शिक्षा मंगल निमित्त किंतु प्रहलाद महाराजंकर पिता हिरण्यकशिपु किपरि तांकरे महान पुत्रन को उत्पीड़ित कले ताहा जानिबा पई मु उत्सुक अटे युधिष्ठिर नारदन को कहउचंती महाराज युधिष्ठिर प्रश्न कले ए प्रकार आज्ञानुवर्ती सदाचारी पितृभक्त पुत्र हिंसा आचरण करिबा पिता पक्षरे किपरि संभव होई पारे हे ब्राह्मण टिके दया करी स्नेहशील पिता तांकर महान पुत्रन को दंड देवार उद्देश्य जे हत्या करिबा रो चेष्टा होई पारे ताहा मु केबे सुनी नाही दया करी आपण मते ए संदेह टिके दूर करंतु
सुंदर भाव शेष को लिखिले कहले नारद जे पिता पुत्रे दिए दुख से कथा मोर अणु अधिक एणु दुखित मोर मन कह हे ब्रह्मांक नंदन हेमंते धर्म सुतवाणी नारद सभा मध्य शुणी कृष्ण चरणे देईचित स्फुरिला कृष्ण रचरित से ब्रह्म मुनिर चरणे सुजने नमनुक्षणे तुम्भ रहिते भागवत भाषा प्रबंधे कली गीत तेणु मानव समाज इतिहास रे स्नेह परायण बापा माने महान भगवत भक्त पुत्र को दंड देवार दृष्टांत विरल तेणु महाराज युधिष्ठिर तांकर संदेह दूर करिबा पई महाराज मुनि नारद मुनि को अनुरोध करथिले। परवर्ती अध्याय रे आसंता काली आपण माने सुनिबे हिरण्यकशिपुंकर महान पुत्र प्रहल्लादंक चरित एइठी भागवत एई अध्याय रे जवनिका पडुची सप्तमे स्कंधे एहि तत्व कहिला जग नाथरा तेणु भागवत जीवन रे दुख श्रावण भरा नई आउ दुखर सुओ सुख राज्य रे भक्ति मार्गर संतरण भक्त किंतु कोहर भेलारे नीरवता को पाथेय करी कूल लागिबारे सर्वदा प्रयासी संसार जाकर दुख ओ शोकर हावारे नीरवतार महक नहीं भक्त बंची थाए एही बंचिबा तार स्वतंत्र भक्ति मार्ग रे गति करी बाक भर्ती दुख मध्यरे किंतु आखि पतारे आनंद अश्रु तार झलसी उठे से अश्रु हताशार नुहे से अश्रु विश्वास बोधर से अश्रु आत्म प्रत्ययर से अश्रु आत्म जिज्ञासार से अश्रु आत्म समीक्षार से अश्रु आत्म तृप्तिर जहा अनुभवीर दृष्टि रे शिशिर शीर्षर शीर्षक तेणु भक्ति रे मोहक जना जागारे अतर अतर भली बास्नायित हेउथाए आउ भक्तर भक्ति गतिशील हेले अजणा जागार मोहक जना जागार अतर अतर भली बासुथाए सारा संसार भागवतमय होई भक्तमय परिवेश सृष्टि हेउ एतिकी महाप्रभुंक निकटरे प्रणति इति श्रीमद् भागवत महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तम स्कंदे प्रहल्लाद चरिते चतुर्थ अध्याय भीमस्यापि रणे भंग मुनिनां च मतिभ्रम यदि शुद्धम सुदंगवा मम दोष न विद्यते सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् वं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओं शांति 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 जोठी भूल थिबो क्षमा देबे आपण मानक गुण रे समस्त को प्रणाम। जय जगन्नाथ बोले आनंद कबार हरि बोलो हरि ओं तत्सत हरि ओं तत्सत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपन को जा हो आज व्यासासन उपवेशन पूर्वक ये जो 152तम श्रीमद् भगवती संध्यारे सप्तम स्कंदर चतुर्थ अध्याय जार आलोचना आपण अति सुंदर भाव रे दीर्घ समय धरी आपण आलोचना करिसंती भाषा साहित्यर जने शब्दर जादूकर आपण शब्द खोजी खोजी बाढ़ी दियंती पाठक मानक पाखरे दर्शक मानक पाखरे श्रोता मानक पाखरे एवं आपण अति परिचित अति आदरर समस्तंकर आदर पाती समस्तंकर आशीर्वाद पाती भाषा साहित्य क्षेत्र रे और विभिन्न मंच रे आपणकर जो शब्दर गारिमा आपण देखांती
से गारिमारे समस्ते आपणकर अति प्रिय हो जाती एतिकिरे आपण थकी पड़ी नांती आपण आध्यात्मिकता क्षेत्र में मध्य समस्तकर हृदय गोटे गोटे स्थान संचय करी रखि थांती सेथिपई आपण को सब बेले खोजा पड़े आध्यात्मिक क्षेत्र में आउ कर्मकांड भी ब्राह्मण हिसाब से भी आपण अंचल रे अति प्रिय परिचित आजिर ये जो सप्तम स्कंदर चतुर्थ अध्याय जहाँ वर्णित होईची आपणकर ए भाषा रे श्रीमद् भागवत महापुराण जगन्नाथ दासंकर रचित ओडिया भागवतर आपण ताको अति सुंदर भाव रे आलोचना करिसंती जहाकू समीक्षा करबा वा जहाकू उपमा दवार कौनसी आवश्यकता भी नहीं कि से भली दक्षता भी मोर नहीं केवल शब्दर कृतज्ञता ज्ञापन पूर्वक परिवार तरफ आपन को अशेष अशेष धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद सह मु निवेदन रखिबी आज आमर यही साहित्यिक कविबंधु परिवार ये श्रीमद् भगवती सत्संग रे उपस्थित अछंती पंडित श्रीजुक्त पद्मनाभ पाणिग्राही आज्ञा मु तांको निवेदन रखिबी से आजिर पूज्य कथाभ्यास को जी एते सुंदर भाव रे साहित्य आध्यात्मिकतार मध्य गीता भागवत ये समस्त कथा को मिसई मिसई जो भली भाव रे आपण वर्णना करिसंती जहार कथा आपण रखिचंती ता उपरे केवल आपण को आशीर्वाद प्रदान करिवे शुभेच्छा ज्ञापन करिवे आमर पूज्य पंडित श्रीजुक्त पद्मनाभ पाणिग्राही आज्ञा निवेदन रखिबी सुस्वागत पंडित जी। जय जगन्नाथ मनमाथ श्री जगन्नाथ मदगुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। आजिर आसर उपस्थित थिबा समस्त ज्ञानी गुणी साधु संत साहित्यिक कवि समस्त को मोर सारस्वत प्रणाम। सभापति संपादिका महोदय समस्त को आजिर जे प्रवाचक थिले समस्त को स्वागतम अभिनंदन साधुवाद जनाऊँगी। ये भितर मु प्राय कौन सी आसर रे जोग दे पारुनी खाली शुणुची आ श्याम सुंदर बाबू और से सब जानी तेणु जहा आजिर आसर एते मधुमय थिला एते सुंदर थिला आमर प्रवाचक महोदय जे कि आम प्रदीप कुमार मिश्र महोदय से जो शब्द अर्थ भाषा रे जो प्रकार से वर्णना कले तांको प्रशंसा करने को मोर भाषा ना सुंदर भाव रे कविता छल रे काव्यिक प्रवृत्ति रे से सुंदर भाव रे जो प्रकार वर्णना कले बहुत सुंदर लगिला परिवेश आउ ब्राह्मण वैष्णव मान को द्रोह करवा मदहस्ती मतहस्ती सहित शत्रुता करने सहित सम्मान बोली जो वर्णना कले ता संगे से भगवान कर शरणागति हेले भगवान किपरि योगक्षम वहाम्य हम से विषय सुंदर भाव में वर्णना करिसेंती। ज्ञानी योगी साधक शुद्ध भक्त मान को साहाय्य करबा पाई भगवान जुग जुग को अवतार किपरि ग्रहण करिसेंती। तेणु प्रहलाद थिले जने श्रेष्ठ वैष्णव शुद्ध भक्त तेणु कृष्ण भक्त मध्य बर बोली से वर्णना करिसेंती। अनन्य भक्ति रे से भगवान विष्णु को से निजर करि पारिछंती। मच्चित मदगत प्राणा भगवान कहते से भली भगवान ठारे से चित्त निवेश करिछंती तांकोठारे तदाकार कार हो जाइछंती। अनन्य भक्ति रे तल्लीन हो जाइछंती। आउ वर्णना कौन करछंती देव शुद्ध भक्त भगवत प्रेम तल्लीन हो जाए जिते बाधा विघ्न आसिले मध्य भगवान ताकू ही रक्षा करंती। शुद्ध भक्त सर्वत्र भगवान को अनुभव करंती। केतेक कहती भगवान को मु खोजु
କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜା ଯାଏନି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରାଯାଏ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରାଯାଏ। କାହିଁକି? ହରି ବ୍ୟାପକ ସର୍ବତ୍ର ସମାନ, ସିଆ ରାମମୟ ସବୁ ଜଗ ଜାନି, କରୁ ପ୍ରଣାମ ଜୋରି ଯୁଗ ପାନି। ତେଣୁ ଚିଦାନନ୍ଦମୟ ଦେହ ତୁମାରି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଚିଦାନନ୍ଦମୟ, ସଚିଦାନନ୍ଦମୟ। ସେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଶାନ୍ତି ସ୍ୱରୂପକୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ସେ ନିଜ ସ୍ୱରୂପକୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ସେଇଭଳି ଭଗବତ ତତ୍ଵରେ ନିମଜ୍ଜିତ ହୋଇ ତଲ୍ଲୀନ ହୋଇ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସେଇ ତାଙ୍କ ନିଜ ଭିତରେ ସ୍ୱରୂପକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଜଳକୁ ଯେପରି ଆମେ ଗରମ କରିଦେବା, ଜଳକୁ ଗରମ କରିଦେଇକି ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଲା ପରେ କିଛି ସମୟରେ ସେଇ ଜଳ ଶୀତଳ ହେଇଯାଏ, ତେଣୁ ତା ସ୍ୱରୂପକୁ ପାଇଯାଏ। ସେଇଭଳି ଭଗବାନ ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛନ୍ତି ସଚିଦାନନ୍ଦ ପରମ ତତ୍ଵ। ତେଣୁ ତାକୁ ଯିଏ ପାଇଯାଇଛି ସେଥିରେ ତଲ୍ଲୀନ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଆନନ୍ଦ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କଣ ହେଇଛନ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଥିଲେ ମହାଭାଗବତ, ଈଶ୍ୱରୀୟ ଶକ୍ତି ଥିଲା ତାଙ୍କରି ପାଖରେ। ତେଣୁ ଭଗବତ ମନନ ଚିନ୍ତନରେ ସେ ତଲ୍ଲୀନ ହେଇଯାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜ ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ଯିଏ ସଚିଦାନନ୍ଦକୁ ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କରନ୍ତି ସିଏ ସର୍ବଦା ଆନନ୍ଦ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ଦୁଃଖ ଦିଆଯାଉ, ଯେତେ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଆନନ୍ଦ ପାଇଛନ୍ତି। ସଚିଦାନନ୍ଦ ଯାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ତାର କଣ କରିପାରିବ? ତେଣୁ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦମୟ ସ୍ୱରୂପକୁ ସେ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ପୁଲକିତ ହେଇଯାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଯେତେ ନିର୍ଯାତନା ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସବୁ କିଛି ସହ୍ୟ କରି ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ନାମ ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ସେ ନାମରେ ତଲ୍ଲୀନ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଗୁରୁ ଥିଲେ ଷଣ୍ଢ ଅମର୍କ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବୁଝୁନଥିଲେ। ସେ କେବଳ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନାମରେ ତଲ୍ଲୀନ ହେଇଯାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ନାମ ହଉଛି ନାମିକ ଠାରୁ ଆହୁରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ବିଦାୟ ନେଲେ ସଂସାରରୁ, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିଗଲେ। ହନୁମାନ ଯାଉଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, ହନୁମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ତମେ ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ହନୁମାନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ସ୍ୱର୍ଗରେ କଣ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର କଥାମୃତ ଅଛି? ନା ନାହିଁ ନାହିଁ, ସ୍ୱର୍ଗେ କୈଳାସେ ସତ୍ୟେ ବୈକୁଣ୍ଠେ ବି ନ ଲଭ୍ୟତେ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ନାହିଁ, କୈଳାସରେ ନାହିଁ, ସତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ବୈକୁଣ୍ଠରେ ନାହିଁ, କୋଉଠି ମଧ୍ୟ ମୋର ନାମ କଥା କିଛି ପାଇପାରିବନି, କେବଳ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକରେ ଅଛି। ତେଣୁ ନା ମୁଁ କାହିଁକି ଆଉ ଯିବି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ମୁଁ ଏଇଠି ରହିଯିବି। ସେଇଭଳି ଯୋଉଠି ଆମର ଏଇଠି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ହଉଛି, ଯୋଉଠି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହଉଛି, ଯୋଉଠି ନାମ ମନନ ଆଉ ନିଧିଧ୍ୟାସନ ହଉଛି, ସିଏ ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ଏଇଠି ଏକାଠି ହେଇଛେ। ଆଜି ଯୋଉ ପ୍ରବାଚକ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କର କଣ ସୁନ୍ଦର ସାବଲୀଳ ଭାଷା, ଶବ୍ଦ ବିନ୍ୟାସ ଆଉ ଶବ୍ଦର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ କଥା କହିବାର ଶୈଳୀ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, ଆମକୁ ମଧୁମୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ଜୀବତୁ ଶରଦ ଶତମ୍, ସେ ଆମକୁ ଏଇଭଳି କହୁଥାନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାରସ୍ୱତ ପ୍ରଣାମ। ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଣାମ ଆପଣଙ୍କୁ। ବାଲେଶ୍ୱର ଏମିତି ଏକ ମାଟି, ସବୁ ଜିନିଷର ଅୟମ ଆରମ୍ଭ ବୋଧହୁଏ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ହୁଏ। ଆଉ ବାଲେଶ୍ୱର ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ଗନ୍ତାଘର। ବ୍ୟାସ ମାଟିର ସୁଯୋଗ୍ୟ ଦାୟାଦ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର ମିଶ୍ର ମହୋଦୟ, ଯିଏକି ସବୁଥିରେ ଜଣେ ଧୁରିଣ ଧୂର୍ଜଟି, ଜଣେ ଶବ୍ଦର ବିନ୍ଧାଣୀ, ଆଉ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କର କହିବାର ଶୈଳୀ। ବୋଧହୁଏ ସେ ଟିକେ ଫଲୋ କରନ୍ତି ଆମର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ପାଖରୁ ସେ ବହୁତ ଶବ୍ଦ ସେ ଆୟତ୍ତ କରିଥାନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଅତିଥି ଆଉ ମଞ୍ଚ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ଦର୍ଶକମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କର ଶବ୍ଦ ସାହିତ୍ୟର ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଏଇ ଯେଉଁ ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ ଯେଉଁଭଳି ଶବ୍ଦ ସେ ତାକୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି। ସେ କହିଥାନ୍ତି, ଯାହା ହଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବି। ବାଲେଶ୍ୱରର ଜୟ ହେଉ, ଓଡ଼ିଶାର ଜୟ ହେଉ, ଭାରତର ଜୟ ହେଉ, ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ଜୟ ହେଉ, ଗୀତା ଭାଗବତର ଜୟ ହେଉ। ଏ ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତା ଆଉ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ ଏମିତି ଏକ ଦର୍ଶନ ଯାହା ଜୀବନର ସଂଗୀତା,
ଯାହାର ଅଧ୍ୟୟନରେ ଜୀବନର ଜଗତର ପରିବାରର ପରିବେଶର ଦାର୍ଶନିକ କଥା ସଂଶୟ ମୋଚନ ସନ୍ଦେହ ମୋଚନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଦାନ ଧ୍ୟାନ ତପ ଦୟା କ୍ଷମା ସହନଶୀଳତା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅସୀମ ସାଗରର ଗନ୍ତାଘର ଏ ଆମର ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତା ଆଉ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ ଯାହାର ଅଧ୍ୟୟନରେ ଆମେ ସବୁକିଛିର ସମାଧାନ ଆ ଭିତରୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିଥାଉ ପାଇଥାଉ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ମହାଭାଗ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଛଳରେ ଆପଣ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଉ ଏ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଜିର ବିଶିଷ୍ଟ କଥାଭ୍ୟାସ ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରବାଚକ ବିଶିଷ୍ଟ କର୍ମକାଣ୍ଡବିତ ପଣ୍ଡିତ ଡକ୍ଟର ଆମର ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର ମିଶ୍ର ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶବ୍ଦର ପ୍ରଣାମ ସହ ନିବେଦନ ରଖିବି। ଆମ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଦୁଇ ଧାଡ଼ି କଥା ରଖିବେ। ଆମର ବାବା ଅଛନ୍ତି, ବାବାଙ୍କୁ ନିବେଦନ ରଖିବି ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଦାସ ମହାବାବୁଙ୍କୁ 2 ମିନିଟ୍ରେ ଆମର ଆଜିର ପୂଜ୍ୟ କଥାଭ୍ୟାସଙ୍କୁ ଦୁଇପଦ କଥା ସହ ଆପଣଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟର ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ସୁସ୍ୱାଗତ ବାବା, ସୁସ୍ୱାଗତ।